नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनएचएम के आउटसोर्स कर्मियों का बढ़ा मानदेय, इन 5 श्रेणियों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मिशन ने स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये तय किया है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर को अब 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। संशोधित वेतनमान 1 सितंबर 2026 से लागू होंगे। एनएचएम के मिशन निदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एचपी कांस्टेबल के 734 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी। इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल का छूट। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने होमगार्ड से अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की एक मुश्त छूट देने का फैसला किया। इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 15 दिन आगे बढ़ाया गया। बता दें कि आयोग द्वारा 21 अगस्त 2026 को जारी शुद्धि पत्र के अनुसार आयु सीमा में छूट के इस फैसले के बाद उम्मीदवारों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। अब इच्छुक अभ्यर्थी 5 सितंबर 2026 रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद ऑनलाइन लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हिमाचल में अब बिना रुके कटेगा टोल। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ही निकल सकेंगे वाहन। किरतपुर मनाली फॉरन पर अब टोल बैरियर पर वाहनों की कतारें लगने और टोल चुकाने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल में पहली बार इस फॉरन के 3 टोल प्लाजा को मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि MLFF तकनीक से लेस करने की तैयारी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहन करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टोल प्लाजा पार कर सकेंगे और फास्टैग से टोल राशि अपने आप कट जाएगी। एचपीयू शिमला वार्षिक खेल प्रवेश शुल्क तय, विद्यार्थियों को चुकाना होंगे इतने रुपये। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वार्षिक खेल प्रवेश शुल्क तय कर दिया। विश्वविद्यालय खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधि परिषद की बैठक में प्रति विद्यार्थी 30 रुपये शुल्क तय किया गया। जिन कॉलेजों और संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है वहां भी न्यूनतम 1500 रुपये शुल्क देना होगा। विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम निदेशक संजय शर्मा ने सभी संबंधित अनुरक्षित और संबंधित कॉलेजों को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। महज 11 मिनट में स्थगित हुई सदन की कार्यवाही से निराश हुई छात्राएं, सीएम से की संवाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही महज 10 से 11 मिनट में स्थगित होने से सदन की बैठक देखने पहुंची चेल्सी स्कूल की छात्राएं निराश हो गई। छात्राएं बड़े उत्साह के साथ विधानसभा पहुंची थी, लेकिन कुछ ही देर में कार्यवाही स्थगित हो गई। छात्रा मृणा लिनी ने कहा कि वह बड़े उत्साह के साथ सदन की कार्यवाही देखने को आई थी। वह वास्तविक कानून निर्माण और विधानसभा की अन्य कार्यवाही को देखने चाहती थी। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं से जुड़े कई मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सितंबर अक्टूबर में 167 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षाएं, सूची जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने SOS और नियमित विद्यार्थियों की सितंबर और अक्टूबर प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए 167 परीक्षा केंद्रों का गठन किया है। बोर्ड ने परीक्षा संचालन के लिए बनाए गए केंद्रों को सूची जारी कर दी है। इन परीक्षाओं केंद्रों पर स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमित विद्यार्थियों के साथ साथ SOS के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। जिला कांगड़ा में सबसे अधिक 37 जबकि किन्नौर जिले में सबसे कम 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसके अलावा जिला बिलासपुर में 7, चंबा में 14, हमीरपुर में 9, कुल्लू में 10, लाहौल स्पीति में 3, मंडी में 20, शिमला में 19, सिरमौर में 13, सोलन में 20 और ऊना जिला में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल के कांगड़ा में 19 साल तक के युवाओं को पिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा, तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए उपायुक्त कार्यालय में जिला कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा विनय कुमार ने की। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन 18 सितंबर को किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम, जाने कितने % छात्र हुए पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस परीक्षा में कुल 3271 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1931 छात्र उत्तीर्ण रहे। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 59.07 रहा। जबकि 1123 परीक्षार्थी कंपार्टमेंट श्रेणी में आए हैं और केवल 2 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए। यह परीक्षा कंपार्टमेंट प्रदर्शन सुधार, अतिरिक्त विषय और डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी।
बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने नतीजे जारी करते हुए सफल रहे विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बोर्ड अध्यक्ष ने सफल छात्रों को आगे की पढ़ाई पूरे आत्मविश्वास से करने की सलाह दी है। वहीं कंपार्टमेंट आए विद्यार्थियों को हताश न होकर आगामी अवसर के लिए अधिक मेहनत करने का आह्वान किया। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सोलन में 200 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। LIC ऑफ इंडिया सोलन में बीमा सखी के 200 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 26 अगस्त 2026 को मॉडल कैरियर सेंटर सोलन नज़दीक डिस्ट्रॉफी हॉस्पिटल जटोली जिला रोजगार अधिकारी सोलन में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट व आयु 25 से 58 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उक्त पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। जांच रिपोर्ट में खुलासा, खीर खाने से नहीं दूषित पानी पीने से बीमार हुए थे विद्यार्थी। कुल्लू जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूल बाड़ी के विद्यार्थी खीर खाने से बीमार नहीं हुए थे, बल्कि दूषित पानी पीने से उसकी सेहत बिगड़ गई थी। विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। विभाग ने 19 अगस्त को सामने आए इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। अब उप निदेशक कुल्लू ने विभाग को मामले की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। वह जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि स्कूल के शिक्षक तथा खाना बनाने वाले मिड डे मील कर्मी जिन्होंने वही भोजन खाया था बीमार नहीं हुए। वन विभाग और ISB ने AI आधारित फॉरेस्ट इंटेलिजेंस प्रणाली की लॉन्च, जंगलों से करोड़ों की हरित अर्थव्यवस्था की संभावना। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने गुरुवार को भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ विजिलेंस के साथ 5 साल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया। इसका उद्देश्य साइंस और टेक्नोलॉजी से चलने वाले गवर्नेंस के जरिए राज्य की लगभग 22,600 करोड़ रुपए की बिना इस्तेमाल की गई फॉरेस्ट और पशुपालन इकोनॉमी की क्षमता को अनलॉक करना है। शिमला के 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, छुट्टी के बाद मचा हड़कंप। राजधानी शिमला में शुक्रवार को 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कालीबाड़ी के समीप स्थित दयानंद स्कूल और न्यू शिमला स्थित DAV स्कूल को ईमेल के माध्यम से बम धमाके की धमकी दी गई। वह धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद दोनों स्कूल प्रबंधकों ने बिना कोई जोखिम लिए तत्काल पुलिस को सूचना दी और एहतियाती कदम उठाते हुए विद्यार्थियों की छुट्टी कर उन्हें घर भेज दिया। सूचना मिलते ही शिमला पुलिस हरकत में आई और दोनों स्कूल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस टीमों के साथ बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर भेजा गया। नौतोड़ के लंबित मामलों में राज्यपाल से मंजूरी की आस से 20 बीघा से कम भूमि वालों को मिलेगा अधिकार। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वर्षों से लंबित नौतोड़ के मामलों को लेकर सरकार ने अब राजभवन से जल्द मंजूरी की उम्मीद जताई है। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में करीब 20,000 नौतोड़ के मामले लंबित हैं और इन पर जल्द निर्णय होना बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से इन मामलों को मंजूरी देने के लिए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया है। बता दें कि शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेगी ने कहा कि नौतोड़ की मंजूरी जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनके पास 20 बीघा से कम भूमि है। नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है। लंबे समय से नौतोड़ की मंजूरी नहीं मिलने के कारण इन परिवारों को अपने ही क्षेत्र में खेती और अन्य आजीविका संबंधी गतिविधियों के विस्तार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि लंबित मामलों को मंजूरी मिलती है तो इससे लोगों को अपनी जमीन पर बेहतर तरीके से खेती करने का अवसर मिलेगा और जनजातीय क्षेत्र में बंजर भूमि को भी आबाद किया जा सके। हमीरपुर में बनेगा पहला एलाइड हेल्थ कॉलेज, दिव्य हिमाचल रत्न अवार्ड में पहुंचे सीएम सुक्खू का खुलासा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उत्तर भारत का पहला एलाइड हेल्थ कॉलेज हमीरपुर जिला में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आवश्यकता अनुसार राज्य में डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने पर भी विचार कर रही है। मैं सीएम सुक्खू प्रदेश के दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के दिव्य हिमाचल रत्न अवार्ड्स में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर एम्स स्तर की सुविधाएं प्रदेश के लोगों को मिल सके, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एम्स स्तर की रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की है, जिससे हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में आधुनिक सर्जरी के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। निजी क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी पर लगभग 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि हिमाचल में यही सर्जरी 30,000 से 80,000 रुपये में की जा रही है। यह सुविधा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध करवाई गई है और अब तक 700 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी है। मनी महेश के लिए 25 से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 2 विमान कंपनियां पहुंची, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा।
विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा 2026 के लिए हौली स्थित हेलीपैड से 25 अगस्त से मणिमहेश के लिए नियमित हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। यात्रा संचालन के लिए अधिकृत दोनों विमानन कंपनियां थम्बी एविएशन और चिप्सन एविएशन हौली हेलीपैड पर पहुंच चुकी है। उन्होंने उड़ान से जुड़ी सभी तकनीकी व प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। बताते चले कि हौली हेलीपैड मुख्य सड़क के बिल्कुल पास है, जिससे यात्रियों को पैदल चलने की परेशानी नहीं होगी और आवाजाही बेहद सुगम रहेगी। हेलीपैड परिसर के पास एक विशाल पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जहां एक साथ सैकड़ों वाहनों को सुरक्षित पार्क किया जा सकता है। डिजिटल होंगे छात्रों के पहचान पत्र, एचपीयू ने जारी किए दिशा निर्देश आगामी सत्र से होंगे लागू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विद्यार्थियों के पहचान पत्र को डिजिटल करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को जारी परिपत्र के अनुसार अब विद्यार्थियों को पहचान पत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में जारी किए जाएंगे। विद्यार्थियों को पोर्टल पर जाकर अपना डिजिटल पहचान पत्र डाउनलोड करना होगा। विश्वविद्यालय ने सभी शिक्षण विभागों और संस्थानों के अध्यक्षों एवं निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने विभागों के विद्यार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया की जानकारी दें। साथ ही परिपत्र को विभागों के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के लिए भी कहा गया है। 30 सितंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं पेंशनर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विकल्प। हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन भोगी 30 सितंबर 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पेंशन भोगी अथवा पारिवारिक पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र केवल जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे। चिकित्सीय रूप से अयोग्य पेंशन भोगी जो बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने में असमर्थ हैं, वे संबंधित चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रमाणित मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र पूर्ववत प्रस्तुत करते रहेंगे। पेंशन भोगी कॉमन सर्विस सेंटर, लोक मित्र केंद्र, जहां बायोमेट्रिक उपकरण उपलब्ध हो, पर भी जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे जीवन प्रमाण पोर्टल का उपयोग करके अथवा अपने मोबाइल उपकरण पर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं। हिमाचल के मंदिरों में लक्ष्मी का वास, 3 साल में 4 अरब 19 करोड़ रुपए का चढ़ावा सरकारी अधिग्रहण में है देवभूमि के 36 मंदिर। हिमाचल प्रदेश में 3 साल की अवधि में देश विदेश के आस्थावान लोगों ने अपने आराध्य देवी देवताओं के चरणों में अरबों रुपये भेंट किए। में 3 साल की अवधि में हिमाचल सरकार के अधीन संचालित हो रहे 36 मंदिरों में श्रद्धालुओं ने 4.19 अरब रुपये से अधिक का चढ़ावा अर्पित किया है। वहीं कुल रकम 4 अरब 19 करोड़ 88 लाख 37,551 रुपये दर्ज की गई है। ये आंकड़ा सिर्फ चढ़ावे की रकम का है, इसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात शामिल नहीं है। हिमाचल में वीवीआईपी के विदेश दौरे, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों, माननीयों व अफसरों पर 20 करोड़ से अधिक का खर्च। हिमाचल प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों व माननीयों के विदेश दौरों पर 20 करोड़ रुपये से अधिक की रकम खर्च हुई है। ये विदेश से दौरे जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के हैं। ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में भाजपा सदस्यों राकेश जम्वाल व रणधीर शर्मा के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है। मैं कुल मिलाकर विदेश दौरों को लेकर 228 एंट्रियां सामने आई है। मैं सवाल सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा है, लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जवाब आया है। भाजपा के 2 सदस्यों का संयुक्त सवाल था कि जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक सरकार के नुमाइंदों व अफसरों ने कितने विदेश दौरे किए और उन पर कितना खर्च आया। सीएम सुक्खू की तरफ से इस सवाल का विस्तार से लिखित जवाब दिया गया है। चाय की चुस्की से लेकर मिठाई की मिठास तक हुई महंगी, चीनी के बढ़े दामों ने निकाली जनता की आह। देश भर में चीनी के दामों में अचानक बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में भी इसका सीधा असर दिखाई देने लगा। बाजारों में हफ्ते भर पहले तक जहां चीनी करीब 45 से 50 रुपये प्रति किलो मिल रही थी, वहीं अब कई जगह इसका भाव 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। यानी उपभोक्ताओं को 1 किलो चीनी के लिए पहले की तुलना में करीब 15 से 25 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं बढ़े हुए दामों का असर घर की रसोई से लेकर चाय की दुकान और मिठाई कारोबार तक दिखाई देने लगा। वहीं त्योहारी सीजन नज़दीक होने के कारण लोगों की चिंता और बढ़ गई है।
में चीनी के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इस पर केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल मांग ज़्यादा और सप्लाई कम होने के कारण कीमतों पर दबाव बना है। कारोबारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में मांग और बढ़ती है तो कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बाजार में कीमतों को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। नशा तस्करी के आरोपी की 85,75,000 की संपत्ति फ्रीज, पत्नी के नाम पर बनाई संपत्ति पर भी कार्रवाई। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसते हुए जिला पुलिस ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस थाना अम में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी संजीव कुमार निवासी गोंदपुर बनेहाड़ा और उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज करीब 85,75,000 रुपये मूल्य की संपत्ति को फ्रीज किया है। 1,70,00,000 रुपये बचाने को हिमाचल पंचायत चौकीदार के 566 पद खत्म, घोषित किए डोइंग कैडर, भरी जाएंगी एमटीडब्ल्यू की 400 पोस्ट। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चौकीदारों के खाली चल रहे 566 पदों को खत्म कर उन्हें डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया। राज्य में पंचायत चौकीदारों के कुल 3157 पद मंजूर हैं। उनमें से 2591 पद भरे हुए में शेष 566 पद रिक्त चल रहे थे और इन्हें अब डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया। इन पदों को समाप्त करने से राज्य सरकार को सालाना 1,70,00,000 रुपये की बचत होगी। इनकी जगह राज्य सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। सरकार बदले में मल्टीटास्क वर्कर्स के पद आउटसोर्स आधार पर भरेगी। हिमकेयर मामला, जनक राज बोले 4 साल में नहीं हुआ किसी पुरुष की बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, आरटीआई में खुलासा। हिमकेयर योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहे विजिलेंस ब्यूरो की विशेष जांच टीम ने गुरुवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला के पूर्व एमएस और भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज से पूछताछ की थी। विजिलेंस ब्यूरो की पूछताछ के ठीक एक दिन बाद विधायक डॉक्टर जनक राज ने हिमकेयर में बच्चेदानी के ऑपरेशन को लेकर आरटीआई के तहत ली गई जानकारी जारी की। विधायक के अनुसार आरटीआई के तहत प्रदेश के 3 संस्थानों से जानकारी मांगी गई है। विधानसभा परिसर से सीएम सुक्खू ने कुलपति को किया फोन, बोले फीस को कमेटी बनाकर रिव्यू करो। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस से बढ़ोतरी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा परिसर से ही कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह को फोन कर फीस की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी बनाकर फीस का जितना रिव्यू हो सकता है उसे किया जाए और फीस इस तरह तय की जाए कि विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कुलपति से कहा कि इस मामले में जो भी इशू है उसे उनसे डिस्कस कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कुलपति से फोन कर कहा विधानसभा परिसर में एनएसयूआई के कुछ छात्र उनसे मिले हैं। छात्रों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी का मामला उनके सामने उठाया और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर अपनी चिंताएं जताई है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जारी की नीट यूजी की फाइनल मेरिट लिस्ट, अक्षय शर्मा बने हिमाचल के टॉपर। अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक ने नीट यूजी 2026 के आधार पर एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग की अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। इसके तहत राज्य कोटा के सभी अभ्यर्थियों को सरकारी सीटों के साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेजों की मैनेजमेंट कोटा सीटों के लिए भी चॉइस व विकल्प भरने की अनुमति दी गई है। ऊना हॉस्पिटल में 3 दिन के भीतर 2 नवजातों की मौत, सिजेरियन से हुआ था प्रसव। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पिछले 3 दिनों के भीतर 2 नवजात शिशुओं की मौत का गंभीर मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में गर्भवती महिलाओं का प्रसव ऑपरेशन के माध्यम से करवाया गया था, जिसके बाद नवजातों की जान चली गई। लगातार हुए इन 2 मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में समर्थकों सहित विजिलेंस मुख्यालय पहुंचे एमएलए, विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा शुक्रवार को शिमला के खलीनी स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक के ब्यूरो के मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी विजिलेंस मुख्यालय के बाहर जुटे रहे। इससे पहले मंगलवार को धर्मशाला में भी उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी, में जहां उन्होंने बीएनएस की धारा 35 के तहत जारी नोटिस का लिखित जवाब सौंपा था। पहाड़ी संस्कृति के मुरीद हुए विदेशी हिमाचल की बेटी ने लंदन में मचाई धूम। बिलासपुर जिले के औहर क्षेत्र की बेटी और विख्यात गायिका सिया शर्मा ने 7 समंदर पार यूनाइटेड किंगडम में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का परचम लहराया। लंदन में आयोजित हिमालय की गूंज नामक के विशेष कार्यक्रम में उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति से न केवल बिलासपुर और हिमाचल बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया। वह सिया क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी अनिल शर्मा की बेटी है।
हिमाचल के इन जिलों में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण गाड़ियों की आवाजाही के लिए 150 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई है। वहीं शिमला मौसम विभाग ने शनिवार तक राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,